वालेकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टेट एग्ज़ाम की जो सीरीज़ चला रहे हैं CDP की। अभी फ़िलहाल हम लोग CDP और मैथ्स के क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही CDP और मैथ्स के क्वेश्चन 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। मैथ्स नहीं तो CDP तो 2 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग मैथ्स और रीजनिंग की एक सीरीज़ चलाएँगे। ओके, एग्ज़ाम तक जितना भी हो सकता है मुझसे इंशाल्लाह ताला मैं उतना पेपर का एनालिसिस कराने की पूरी कोशिश करूँगी। टेट एग्ज़ाम तक आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि उर्दू मीडियम के लिए अभी फ़िलहाल यूट्यूब पर कोई भी चैनल अवेलेबल नहीं है जो कि उर्दू मीडियम के पेपर का एनालिसिस करा रहा है। तो अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो भी उर्दू मीडियम से टेट एग्ज़ाम की स्टडी कर रहा है उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 20 के जो क्वेश्चन हैं CDP के, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। व्हेन अवर बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रियल और इमेजिन प्रेजेंस ऑफ अदर इज, यानी जब हमारे रवैये या तर्ज अमल की हकीकी शख्सियत या दिगर किसी ख़याली वजूद से मुतासिर होता है तो इसे डैश कहते हैं। यानी अगर हमारा जो बिहेवियर है तो वो बिहेवियर किसी हकीकी शख्सियत या कोई इमेजिन पर्सन की प्रेजेंस की वजह से अगर मुतासिर हो रही है, यानी हमारी शख्सियत पर अगर किसी का असर हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे। इन डायरेक्ट अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारी शख्सियत पर, हमारे बिहेवियर पर, हमारी पर्सनैलिटी पर अगर किसी बाहरी किसी दूसरे इंसान का, या चाहे वो हकीकत में मौजूद हो या चाहे हम उसको इमेजिन कर रहे हो, अगर उसका असर हमारी पर्सनैलिटी पर हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे। सोशल कल्चर कहेंगे, सोशल अवेयरनेस कहेंगे, सोशल इन्फ्लुएंस कहेंगे, या इसे हम सोशल फियर कहेंगे। तो देखिए, असर हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, समाजी असरात कहेंगे, यानी सोशल इन्फ्लुएंस कहेंगे। उसके नाम में ही छुपा हुआ है असरात, यानी असर कर रहा है वो इंसान या उसकी शख्सियत हमारी शख्सियत पर, तो इसे हम सोशल इन्फ्लुएंस कहेंगे क्योंकि वो समाज का एक हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ विजिबल सॉरी अ वेस्टिब्यूल स्कूल वॉज ये वेस्टिब्यूल टाइप जो है स्कूल की, ये किस टाइप की स्कूल है। करस्पॉन्डेंस स्कूल, ओके, देखिए उर्दू में भी करस्पॉन्डेंस लिखा हुआ है। करस्पॉन्डेंस स्कूल है, पब्लिक ट्रेड स्कूल है, यानी जो पब्लिक ट्रेड करने वाले जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनके बच्चों की स्कूल है। स्कूल्स ऑफ अप्रेंटिक्स, यानी अप्रेंटिक्स की स्कूल है, या स्कूल रन बाय अ फैक्ट्री। तो देखिए, जैसे कि KVS होता है, जैसे जो आर्मी वगैरह का एरिया होता है वहाँ पर जो स्कूलें खोली जाती है स्पेशल आर्मी जो सोल्जर्स होते हैं उनके बच्चों के लिए, तो उसको हम केंद्र विद्यालय कहते हैं। तो इसी तरह से सेम जो फैक्ट्री एरिया में कोई स्कूल खोली जाती है, खासकर फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए, तो इसको कहेंगे स्कूल रन बाय अ फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वन सिम्टम्स ऑफ अपोजिशनल डेफियन डिसऑर्डर इज़, यानी मुखालिफाना दिलबर ख़राबी की एक अलामत है। यानी ये जो अपोजिशनल डेफियन डिसऑर्डर जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों में अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स या एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती है, ऐसे बच्चों को हम एबनॉर्मल कहते हैं, यानी ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से कुछ मुख्तलिफ होते हैं। ओके, तो ऐसे इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डिसऑर्डर्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कुछ बच्चों को अलग थलग रहना अच्छा लगता है, वो समाज से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। कुछ बच्चे जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल रहते हैं। कुछ बच्चे जो उनमें चिड़चिड़ापन आता है, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स है। तो इनमें से जो है अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ये किसकी अलामत है। हाइपर एक्टिविटी बच्चे की अलामत है, एक्सेसिव ईटिंग यानी ज़्यादा खाने वाले बच्चे की अलामत है। ओके, या फिर डिसोबीडियंस यानी जो नाफरमानी करने वाले बच्चों की अलामत है, या फ्रेंडलीनेस या जो दोस्ताना मिजाज रखने वाले बच्चों की अलामत है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मुखालिफाना है, तो ये जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी, यानी डिसोबीडियंस वाले जो बच्चे होते हैं वही मुखालिफत करते, यानी डिसोबे होते हैं, वो बात नहीं मानते हैं बड़ों की। तो ये डिसोबीडियंस की एक अलामत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कंसर्निंग एजुकेशनल फिल्म्स इट कैन बी ट्रूथफुली सेड दैट, यानी तालीमी फिल्मों के बारे में ये हकीकत में कहा जा सकता है कि कैसी होती है तालीमी फिल्में। दे डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल फिल्म चीफली इज़ द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द फिल्म, यानी वो जो तिजारती फिल्मों से मुख्तलिफ होती है क्योंकि उसमें बुनियादी तौर पर जो फिल्म की जो नोयत होती है वो अलग होती है, यानी उसका टॉपिक अलग होता है, उसका मकसद अलग होता है। ओके, जो कमर्शियल फिल्में होती हैं वहाँ पर जो टॉपिक लिए जाते हैं या वहाँ पर जिस भी
चीज़ों को लेकर वो फिल्म बनाई जाती है, और जो एजुकेशनल फिल्म होती है वहाँ पर उनका मकसद, उनका टॉपिक वगैरह डिफरेंट होता है। या बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका है, मोशंस पिक्चर्स प्रोडक्शंस बाय स्कूल चिल्ड्रन हैज़ प्रूव टू बी फेलियर, यानी स्कूल के बच्चों के तरफ से मौसर पिक्चर की प्रोडक्शन जो है ये नाकाम साबित होती है। या वॉर डेवलपमेंट एडवांस द एजुकेशनल यूज़ ऑफ फिल्म बाय डेकेड्स, यानी जंग की तरक्की ने दहाइयों से फिल्मों के तालीमी इस्तेमाल को बढ़ा दिया है। या द इंटरेस्ट फैक्टर इन एजुकेशनल फिल्म वॉज इंटरेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट, यानी तालीमी फिल्मों में दिलचस्पी के आंसर पर शुरू से जोर दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही जवाब है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। वॉर डेवलपमेंट्स एडवांस द एजुकेशनल यूज़ ऑफ फिल्म बाय डेकेड्स, यानी जंग की तरक्की ने दहाइयों से फिल्मों के तालीमी इस्तेमाल को बढ़ाया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आई स्मूथ वर्किंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन, यानी एक जो डेमोक्रेटिक एक जमहूरी माशरा जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है। वाइड स्प्रेड कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन एटीट्यूड्स अमंग इट्स सिटीजन, यानी शहरियों के दरमियान आम मफादात और आम रवैये वसी पैमाने पर फैलाने के लिए। ओके, यानी कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन एटीट्यूड्स तमाम सिटीजन्स में फैलाने के लिए जो जमहूरी जो माशरा है वो अपनाया जाता है। एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज अमंग द बॉडी ऑफ सिटीजन, यानी जितने भी शहरियों के अजसाम हैं उनके अंदर माशी वसाइल की बराबरी से तकसीम करने के लिए, यानी जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जहाँ से पैसा हासिल किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को जितने भी जो सिटीजन्स है, जितने भी शहरी उनमें बराबर तकसीम करना जमहूरी है। अनलाइसेंस इकोनॉमिक कंपटीशन, या गैर लाइसेंस याफ्ता जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनके बीच में कंपटीशन के लिए। या हाईली सिलेक्टिव स्कूल सिस्टम, या स्कूल का एक इंतहाई सिलेक्टिव यानी एक जो मुंतखबाना नज़्म है उसके लिए जो है जमहूरी तर्ज अमल है। तो देखिए किस पर डिपेंड करती है ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ये वाइड स्प्रेड कॉमन इंटरेस्ट कॉमन एटीट्यूड्स अमंग इट्स सिटीज़न, यानी शहरियों के दरमियान जो भी मफादात होते हैं या जो भी उनके इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, जो एटीट्यूड्स होते हैं वो कॉमन होने चाहिए। ओके, इस चीज़ पर जो है ये डिपेंड करता है हमारा जमहूरी माशरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टीचर शुड लीड द स्टूडेंट्स टू बिकम कम्युनिटी माइंडेड बाय, यानी असातिज़ा को तलबा की क़यादत करना चाहिए ताकि वो कम्युनिटी माइंडेड बन सके। कम्युनिटी माइंडेड यानी जैसा कम्युनिटी वाले सोचते हैं वैसा बच्चे, उसी दिमाग से बच्चे भी सोचे। तो टीचर को ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, कल्टिवेटिंग क्लास कंसाइनेंस, यानी क्लास में शऊर की तैयारी करनी चाहिए। या इनकरेजिंग सिंपैथेटिक शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, या जो बच्चों के तजुर्बात है उनको शेयर करने के लिए कह सकते हैं। या स्प्रेडिंग स्पिरिट्स ऑफ लिव एंड लेट लिव, या ज़िंदगी को जियो और जीने दो जो चीज़ है, जो ये स्लोगन है, इसको टीचर को फैलाना चाहिए ताकि बच्चे कम्युनिटी माइंडेड बन जाए। या फिर फोकसिंग अटेंशन अपॉन द डिफरेंसेस इन ग्रुप, यानी ग्रुपों में इख्तिलाफ पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए टीचरों को, यानी जो भी डिफरेंस ग्रुप के अंदर जो भी इख्तिलाफात है उस पर टीचर को फोकस करना चाहिए। तो क्या टीचर को करना चाहिए बच्चों को कम्युनिटी माइंडेड बनाने के लिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, इनकरेजिंग सिंपैथेटिक शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जो तजुर्बात है उसको हमदर्दाना तरीके से शेयर करने की हौसला अफजाई हम करेंगे बच्चों से। ओके, तभी जो है बच्चों के अंदर क्या है, कम्युनिटी माइंडेड जो है बच्चे बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम उनको इनकरेज करेंगे ताकि उनके जो एक्सपीरियंस है वो उसको शेयर कर सके। तो देखिए यहाँ पर हमको पॉजिटिव आंसर लेना है, यानी जिसमें बच्चे एक्टिव है, तो यहाँ पर बच्चा ज़्यादा एक्टिव है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शीना इज़ 6 years इन एज एंड फेयर्स वेल इन हर एज ग्रुप, शी इज़ सेड टू बी, यानी शीना की उम्र 6 साल है और वो अपनी उम्र के ग्रुप में क्या कहेंगे, अच्छे से जो है के ग्रुप में भी घबराती है, इसे क्या कहा जाएगा। यानी उसे अपनी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो शीना है उसको घबराहट होती है, उस 6 साल के बच्चों के साथ रहने में वो घबराती है, ऐसे क्या कहेंगे, इंटेलिजेंट कहेंगे, डल और इडियट कहेंगे, गिफ्टेड कहेंगे, या फिर नन ऑफ दी अबव कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही जवाब है ये इंटेलिजेंट है। देखिए आपको सवाल और ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये जवाब क्यों है।
तो देखिए शीना की उम्र 6 साल और अपनी उम्र के ग्रुप में भी वो घबराती है, इसे क्या कहा जाएगा? यानी वो इंटेलिजेंट है। उसके 6 साल की उम्र के लेवल से जो भी चीज़ें वहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती है उससे उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा है। इसके लिए ऐसे ग्रुप में उसको घबराहट होती है या फिर वो ऐसे ग्रुप में घबराती है क्योंकि उसका लेवल उससे थोड़ा सा हाई है, वहाँ पर उसको बेचैनी होती है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसके लेवल के हिसाब से चीज़ें बताई जानी चाहिए। यानी वो कैसी है? फिर इंटेलिजेंट है। अगर उसको अपने ही एज के ग्रुप के बच्चों में परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो मतलब उसका लेवल थोड़ा हाई है उन बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? अ करियर कोर्स शुड बी एम एट, यानी करियर कोर्स का क्या मकसद होना चाहिए? जो करियर कोर्सेज कराए जाते हैं उनका मकसद क्या होना चाहिए? ऑब्टेनिंग फ्रॉम एवरी स्टूडेंट अ रियलिस्टिक सेल्फ अप्रेजल, यानी हर तालिब इल्म से एक हकीकत पसंदाना खुद की तशखीस करना, यानी बच्चे खुद अपनी तशखीस कर सके, अपने आप को पहचान सके। सिक्योरिंग फ्रॉम एवरी स्टूडेंट अ चॉइस ऑफ हिज लाइफ वर्क, यानी हर तालिब इल्म से इसकी ज़िंदगी के काम का इंतखाब करें, यानी बच्चा खुद अपने काम का इंतखाब खुद करे। डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब, यानी मुलाजिमतों का तयन या इंतखाब करने की सलाहियत बच्चों के अंदर पैदा करना। या आंसर ए और सी। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब, यानी जो करियर कोर्स कराए जाते हैं वहाँ पर बच्चे को ये मौका दिया जाता है कि वो इंटेलिजेंटली या क्या कहेंगे हम होशियारी से या बहुत ही सोच समझकर अपनी जो है जॉब को वो चॉइस कर सके, ताकि इसीलिए करियर कोर्स जो है वो बच्चों को कराए। तो करियर कोर्स का मकसद भी यही होना चाहिए कि बच्चों के अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप करे कि वो खुद अपनी जॉब का इंतखाब कर सके, वो अपनी चॉइस के हिसाब से जॉब को सिलेक्ट कर सके। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एक्सेप्टेबल इन द लाइट ऑफ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम के जदीद तस्वुर की रोशनी में मंदरजा झैल में से कौन सा कम अज़ कम काबिल कबूल है, यानी सबसे कम इंपॉर्टेंट किस चीज़ को दी जानी चाहिए? द पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल मस्ट नेसेसरीली एंड लेजिटिमेटली अज्यूम, यानी कि बच्चे की ज़ाती और समाजी एडजस्टमेंट या जो बच्चा मुताबिकत करता है लाजमी तौर पर स्कूल की जिम्मेदारी है और कानूनी तौर पर फ़र्ज़ किया जाना चाहिए। ओके, यानी जो बच्चे को सोशल समाज के अंदर जो भी एडजस्टमेंट के काबिल बनाना है ताकि बच्चा समाज से मुताबिकत कर सके, उसकी पर्सनैलिटी को से वो मुताबिकत कर सके, तो ये तमाम जिम्मेदारियाँ जो है ये स्कूल की और टीचर की होती हैं। ओके, ये मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से सही है या कम इम्पोर्टेंट है? या फिर डिस्पाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ its other responsibilities, the school exists primarily for the purpose of developing the intellectual and the academic atmosphere, यानी इसकी दूसरी जिम्मेदारियों की अहमियत के बावजूद स्कूल बुनियादी तौर पर दानिशवराना और तालीमी माहौल की तरक्की के मकसद के लिए मौजूद है। क्या पी लेता और 2 मिनट। या नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ पे? प्राइम कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ साउंड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, यानी वाज़े रवैयों और इक़दार की तरक्की पर इब्तदाई गौर व फिक्र करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑल्दो द प्रोडक्ट्स ऑफ एजुकेशन आर ऑल्सो ऑफ फंडामेंटल इंटरेस्ट टू एजुकेटर्स, टीचर्स आर मोर जनरली डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स बाय मीन्स ऑफ विच दिस प्रोडक्ट्स आर टू बी अटेन, यानी अगरचे तालीम की हाँ देखिए क्या है यहाँ पर? अगरचे तालीम की मसनूआत तालीम पसंदों के बुनियादी मफादात के हामिल हैं, असातिज़ा आम तौर पर बराह रास्त इन तरीक़ों और तरीक़ेकार में शामिल होते हैं जिनके ज़रिए ये मालूमात हासिल की जाती है। तो सबसे कम इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर किसको देनी चाहिए? ओके, यानी मॉडर्न एजुकेशन जो मॉडर्न जो कंसेप्ट है एजुकेशन का, उसके हिसाब से सबसे कम अहमियत का हामिल कौन सा है यहाँ पर? तो देखिए जो सबसे कम अहमियत का हामिल है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, डिस्पाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ its other responsibilities, the school exists primarily for the purpose of developing the intellectual and academic एटमॉस्फेयर, यानी तमाम जिम्मेदारियों के अहमियत के बावजूद स्कूल को बुनियादी तौर पर दानिशवराना और तालीमी माहौल की तरक्की के मकसद के लिए मौजूद है। तो ये सबसे कम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? इफ़ योर स्कूल इज़ लोकेटेड नियर स्लम एरिया विच अफेक्ट योर स्कूल्स इन्वायरमेंट, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कीप अवे योर स्टूडेंट्स, यानी अगर आपका स्कूल एक कच्चे इलाके के यानी जो झोपड़पट्टी का एरिया होता है, स्लम एरिया होता है, उसके करीब है, जिससे आपके स्कूल का माहौल मुतासिर होता है,
अब अपने तालिब इल्मों को दूर रखने के लिए क्या इकदाम करेंगे? यू विल वॉलेंटरी सिलेक्ट द स्टूडेंट एंड टू डू सर्विस इन स्लम एरिया, यानी आप रज़ाकाराना तौर पर तलबा को मुंतखब करेंगे और कच्चे इलाके में खिदमत करेंगे, यानी आप स्लम एरिया में बच्चों को भेजेंगे वहाँ पर खिदमत करने के लिए। यू विल गिव मोर एम्फेसिस ऑन स्कूल सैनिटेशन एंड प्लांटेशन, यानी आप स्कूल की सफाई और पौधों पर मज़ीद जोर देंगे। यू विल डेवलप एक्शन ओरिएंटेड प्लान फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर, आप बच्चों के लिए माहौलियाती तालीम के लिए कार्रवाई पर मंसूबा तैयार करेंगे। यू विल अलॉट वन प्लान टू ईच स्टूडेंट टू लुक आफ्टर थ्रू आउट हिज टाइम इन स्कूल, यानी आप हर बच्चे को एक पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी देंगे और वो स्कूल के वक्त में इसे देखे। तो देखिए, ये स्लम एरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ये एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम लोग। यू विल डेवलप एक्शन ओरिएंटेड प्लान फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर, यानी आप बच्चों के लिए माहौलियाती तालीम के लिए कार्रवाई पर मंसूबा तैयार करेंगे, यानी आप एक मंसूबा तैयार करेंगे ताकि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो बच्चों को दिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। यू विल गिव मोर एम्फेसिस ऑन स्कूल सैनिटेशन, यानी आप स्कूल में प्लांट लगाना और स्कूल की सफाई पर ध्यान देंगे, तो स्लम एरिया की प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होंगी। यू विल वॉलंटरी सिलेक्ट द, आप यानी बच्चों को स्लम एरिया में भेजेंगे ताकि वो और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी यहाँ पर सही नहीं है। इसका जो सही जवाब है, सॉरी, ए, बी और डी यहाँ पर सही नहीं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। यू विल डेवलप एक्शन ओरिएंटेड प्लान फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी आप एक्शन ओरिएंटेड, यानी जो कर सकते हैं हम, जिस पर जो एक्शन ओरिएंटेड है यानी जिस पर कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा मंसूबा आप तैयार करेंगे ताकि बच्चों को इन्वायरमेंटल एजुकेशन दी जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सपोज यू वेयर इन्वॉल्व इन सम कॉन्फ्लिक्ट विथ योर वाइफ या हस्बैंड, व्हाट विल यू डू टू रिजॉल्व इट, यानी फ़र्ज़ करें कि आप अपनी बीवी या शोहर के साथ तनाज़ात में मलूज़ थे, आप इसे हल करने के लिए क्या करेंगे? यू विल कीप हाई ईगो, यानी आप अपनी अना को ऊपर रखेंगे। यू विल फॉलो द राइट पाथ विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी, या आप बगैर किसी तनाज़े के दुरुस्त रास्ते पर अमल करेंगे। यू विल एग्जिबिट योर अननेचुरल एंगर टू मेंटेन योर डोमिनेंस एंड सुपरमेसी, यानी आप अपने गलबे और इस्तेकाम को बरकरार रखने के लिए गैर मामूली गुस्से का मुजाहरा करेंगे। या यू विल स्टिक टू योर पॉइंट, या आप अपने नुक्ते पर नज़र रखेंगे। तो क्या करेंगे आप? तो देखिए, यहाँ पर जो है जो सबसे पॉजिटिव आंसर हमको नज़र आ रहा है वो ये है, यू विल फॉलो द राइट पाथ विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी, यानी आप बगैर किसी तनाज़े के दुरुस्त रास्ते पर अमल करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिसकैलकुलिया इज़ अ डिसऑर्डर, यानी डिसकैलकुलिया जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड डिसऑर्डर है? रीडिंग डिसेबिलिटीज़, तो देखिए रीडिंग डिसेबिलिटीज़ को डिसलेक्सिया कहा जाता है। मैथमेटिकल डिसेबिलिटीज़, स्पीकिंग डिसेबिलिटीज़, इसको अफेजिया कहा जाता है। लिसनिंग डिसेबिलिटीज़, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो है डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलेशन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है ये, ओके। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्पीयरमैन प्रपोज डैश फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन ने कितने फैक्टर की थ्योरी दी थी? तो देखिए उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। एक उन्होंने जी फैक्टर कहा था और एक एस फैक्टर कहा था। जी फैक्टर जो होता है इंटेलिजेंट का, ये सभी कामों में इस्तेमाल होता है, और एस फैक्टर जो होता है ये जी फैक्टर में ऐड हो जाता है जब हम कोई स्पेशल काम करते हैं। जैसे अभी सपोज टीचिंग का काम अगर कर रही हूँ तो जनरल फैक्टर तो काम कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो टीचिंग का जो स्पेशल फैक्टर है मेरे अंदर वो भी साथ में काम कर रहा है। तो इस तरह से 2 जो फैक्टर थ्योरी है ये स्पीयरमैन ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस इज, यानी स्ट्रेस का रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है, न्यूरोटिक एंजाइटी है, स्ट्रेन है, या मैनिया है? तो देखिए ये क्या है, स्ट्रेन है यानी कशीदगी है। जो रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस है वो क्या है? कशीदगी है। कशीदगी का रद्द अमल देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ही दिया गया है, ओके। यहाँ पर सवाल और यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर दोनों भी जवाब एक जैसे हैं। रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस इज स्ट्रेन, यानी कशीदगी है। स्ट्रेस का जो रिएक्शन होता है वो स्ट्रेन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हेन यू आर इनवाइटेड फॉर अ फीस्ट देन यू हैव द आइडिया दैट, यानी जब आपको एक दावत के लिए मदऊ किया जाता है तो आपको ये ख्याल है कि डू वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑर्डर टू पे द गिफ्ट और मनी ऑन द ओकेजन, यानी इस मौके पर तोहफा या पैसा अदा करने के लिए खाना ज़ाय करो। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू टेक फूड आउटसाइड होम देयर फॉर इन्जॉय इट विथ होल फैमिली, यानी घर से बाहर खाना लेने का मौका है, लिहाजा पूरे ख़ानदान के साथ लुत्फ़अंदोज़ होंगे, यानी बिना दावत आप चले जाएंगे वहाँ पर पूरा ख़ानदान के ख़ानदान या पूरे घर वालों को लेकर। आमतौर पर ये देखा जाता है कि बहुत सारी जगह पर कि अगर पूरे मतलब पूरी फैमिली की नहीं भी दावत होती है तो
पूरी फैमिली के साथ साथ आस पड़ोस वगैरह सारे एक साथ निकल कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसा करेंगे अगर दावत मिलती है तो, या दैट फैमिली शुड ज्वाइन सच पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस एंड एफिनिटी, यानी इन ख़ानदान को ताल्लुकात और इन्हिसार की बुनियाद पर इस तरह के इज्तिमा में शामिल होना चाहिए। यानी अगर बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स है तो वहाँ पर पूरी फैमिली जा सकती है, कोई दूर का फ्रेंड है तो वहाँ पर सिर्फ आप जाएंगे। इस तरह से जो है जो पार्टीज़ हैं उनके रिलेशन के हिसाब से आप जो है दावत को कबूल करेंगे। नेवर वेस्ट एनी फूड पार्टिकल्स वेदर यू आर एट होम और इन फीस्ट, यानी खाने का एक ज़र्रा भी ज़ाया ना करें, आप घर में हो या पार्टी में हो। तो व्हेन यू आर इनवाइटेड फॉर अ फीस्ट देन यू हैव द आइडियाज़ दैट, तो आपका क्या क्या करेंगे, मतलब आप ऐसी सूरत में, तो दैट फैमिली शुड ज्वाइन सच पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस एंड एफिनिटी, यानी उस दावत देने वाली पार्टी के साथ आपका रिलेशन कैसा है उस हिसाब से जो आप है डिसाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कमिटमेंट, परसिस्टेंस, पेशेंस, हार्ड वर्क, विजिलेंस एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज, यानी जज्बा, असरार, सबात कदमी, मेहनत, चौकसी और हदफ माइल सुलूक कहलाता है। किसका है ये जो सब चीज़ें हैं ये क्या है? इमोशनल कॉम्पिटेंसीज है, कॉग्निटिव कैपेसिटी है, सोशल कॉम्पिटेंसीज है, या इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, इंटरप्रेन्योरियल इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, यानी सरमाकाराना इस्तेदाद है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिफोर प्याजे पीपल वेयर मोर लाइकली टू बिलीव दैट द चाइल्ड्स माइंड इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द एडल्ट, यानी प्याजे से कबल लोगों का यही मानना था कि बच्चे का जहन बालिगों की एक छोटी शक्ल होती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू, लोग ऐसा मानते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द फर्स्ट किंडर गार्डन वॉज स्टार्टेड बाई, यानी पहला किंडर गार्डन किसने स्टार्ट किया था? देखिए मैं इसका डायरेक्टली जवाब बताती हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेडरिच फॉरबेल जो है, इन्होंने सबसे पहला किंडर गार्डन जो कंसेप्ट है ये बच्चों की जो स्कूल होती है ये स्टार्ट किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ पीपल शुड डेफिनेटली बी इनकरेज टू गो टू कॉलेज इफ़, एक तालिब इल्म को यकीनी तौर पर कॉलेज जाने के लिए हौसला अफजाई की जानी चाहिए अगर ही हैज़ बेटर देन द एवरेज इंटेलिजेंस, यानी अगर औसत जहानत से बेहतर उसकी जहानत है। ही हैज़ फाइनेंशियल बैंकिंग टू सी हिम थ्रू, उसके पास अपने देखने के लिए माली इमदाद, यानी उसके पास खुद पैसा है तब हम उसको इनकरेज करेंगे कॉलेज के लिए। ही हैज़ मेड हाई स्कूल ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स, यानी इसने हाई स्कूल के ग्रेजुएशन की ज़रूरियत पूरी कर ली है। या इसका जो सही जवाब होगा, ऑल द अबव आर ट्रू एंड ही विशेज़ टू गो, या सारे जो बातें हैं वो सही हैं और ही विशेज़ टू गो, और वो जो है जाना चाहता है। तो यहाँ पर जो है कॉलेज जाने के लिए हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। हम उसको अगर उसका बेटर एवरेज इंटेलिजेंस है तो भी हम उसे कह सकते हैं कॉलेज जाने के लिए। ही हैज़ फाइनेंशियल बैकिंग टू सी हिम थ्रू, यानी इसके पास अपने देखने के लिए माली इमदाद भी है। तो ही हैज़ मेड हाई स्कूल ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट, यानी इसने हाई स्कूल के ग्रेजुएशन की ज़रूरियात को पूरा भी कर लिया है। तो ऑल ऑफ दी अब यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रमोशन ऑफ टीचिंग एज अ साइंस इज बेस्ट सर्व बाय ओरिएंटेशन ऑफ इट्स रिसर्च टूवर्ड अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ, यानी साइंस के तौर पर तालीम देने के फ़रोग को बेहतर समझा जाता है बिहेवियर एंड इट्स अंडरलाइंग बेसिस, यानी रवैये और इसकी बुनियादी बातों पर, एंड्रो सॉरी एंडोक्रिनोलॉजी इन रिलेशन टू एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट के सिलसिले में एंडोक्रिनोलॉजी के जरिए, या द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, या विरासत और माहौल का असर, या फिर द फैक्टर अंडरलाइंग एकेडमिक ग्रोथ, या अवामिल तालीमी तरक्की के बुनियादी अनासी। तो देखिए द प्रमोशन ऑफ टीचिंग एज अ साइंस इज बेस्ट सर्व बाय ओरिएंटेशन ऑफ इट्स रिसर्च टूवर्ड अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ, यानी जो टीचिंग का जो प्रमोशन हुआ है एज अ साइंस, तो यहाँ पर कौन सा उसको सबसे बेस्ट अंडरस्टैंड करता है? तो बिहेवियर एंड इट्स अंडरलाइंग बेसिस, यानी रवैया और इसकी बुनियादी सलाहियतें, या एंडोक्रिनोलॉजी इन रिलेशन टू एडजस्टमेंट, या फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट, या द फैक्टर अंडरलाइंग एकेडमिक ग्रोथ। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है बिहेवियर एंड इट्स अंडरलाइंग बेसिस। ओके, तो यहाँ पर जो टीचिंग जो है उसको जो साइंस का कहा जा रहा है, तो किस चीज़ से हम इसको बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बिहेवियर एंड इट्स अंडरलाइंग बेसिस, यानी रवैया और इसकी बुनियादी जो बुनियादें हैं उसके बेस पर हम जो बता सकते हैं कि जो टीचिंग है वो क्या है, एक साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंग ईटिंग आर ऑल टाइप ऑफ, किस चीज़ की ये कौन से डिसऑर्डर्स है? ईटिंग डिसऑर्डर्स है, मूड डिसऑर्डर है, ओके, या ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर एक्सोरिज्म है,
यानी झाड़ फूक है या मेंटल रिटार्डेशन या दिमागी खसारा है। तो देखिए ईटिंग डिसऑर्डर है, उसके यहाँ पर ही जो सवाल है उसी में छुपा है। देखिए बीइंग ईटिंग यानी जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंग वगैरह सब इसी से रिलेटेड है, ईटिंग डिसऑर्डर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश इज द लीडिंग कॉज ऑफ, यानी सबसे बड़ी वजह, किसी भी काम की सबसे बड़ी वजह क्या है? इनहेरिट ट्रेड्स यानी हमारी मौरूसी खसूसियत है, फेटल अल्कोहल सिंड्रोम है यानी जीनी अल्कोहल सिंड्रोम की वजह से, या इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी माहौलियाती अनासिर की वजह से, मतलब कोई भी चीज़ पर जो असरअंदाज सबसे ज़्यादा होती है वो माहौलियाती अनासिर है, या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए सबसे बड़ी जो इनहेरिटेड ट्रेड्स जो है, ये जो है लीडिंग कॉज है तमाम चीज़ों का। इनहेरिटेड ट्रेड्स यानी जो मौरूसी होता है, जो विरासत से हमको मिल जाता है पैदाइशी तौर पर। तो किसी भी चीज़ को करने का सबसे लीडिंग या सबसे अहम जो सबसे बड़ी वजह इनहेरिटेड ट्रेड्स यानी हमारे जीन या हमारे जेनेटिक्स, हमारी मौरूसी खसूसियात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन मेकिंग ऑक्यूपेशनल फील्ड ट्रिप द पीपल शुड, यानी पेशा वराना फील्ड ट्रिप बनाने के लिए तालिब इल्मों को क्या करना चाहिए? बी अकम्पनीड बाय द टीचर एट ऑल द टाइम, यानी हर वक्त उस्ताद के साथ रहें। बी प्रिपेयर टू आस्क क्वेश्चंस फॉर देयर गाइड, यानी अपने गाइड से सवालात पूछने के लिए तैयार रहें। डिस्कस देयर विजिट अपॉन रिटर्निंग टू स्कूल, या स्कूल वापस आने पर इनके दौरे के बारे में गुफ्तगू करें, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, क्या हम जो एजुकेशनल फील्ड ट्रिप करेंगे तो बच्चों को क्या क्या करना चाहिए? टीचर के साथ हमेशा रहना चाहिए, टीचर से या अपने गाइड से क्वेश्चन करना चाहिए ताकि उनके साथ उनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके, और उनके जो विज़िट है कब विज़िट करेंगे, कब रिटर्न होगी, सारी चीज़ें भी गुफ्तगू या उस उनसे डिस्कस करना चाहिए। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो पोटेंशियल्स और एक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी मंदरजा झैल में से किस में पेशा वाराना मालूमात के लिए कोई सलाहियत नहीं है? शेयरिंग एक्टिविटीज़ इन द एलिमेंट्री स्कूल, यानी इब्तदाई स्कूल में शेयरिंग की सरगर्मियाँ। द जनरल क्लास ऑफ अ जूनियर हाई स्कूल, यानी एक जूनियर हाई स्कूल की आम क्लास, या अ बायोलॉजी क्लास इन अ सीनियर हाई स्कूल, या एक सीनियर हाई स्कूल में हयाती या बायोलॉजी क्लास, या नन ऑफ दी अब। तो यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो पोटेंशियल्स फॉर ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए मंदरजा दल में से किस में पेशा वराना मालूमात के लिए कोई सलाहियत नहीं है? तो इन तमाम में वो सलाहियतें मौजूद है। शेयरिंग एक्टिविटीज़ इन द एलिमेंट्री स्कूल में भी है, द जनरल क्लास ऑफ जूनियर हाई स्कूल में भी है, और बायोलॉजिकल क्लास इन सीनियर हाई स्कूल में, यानी ये तमाम में ये सलाहियतें पोटेंशियल है ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन देने का। तो नन ऑफ दी अबव इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड शुड बी इनकरेज टू यूज़ राइट हैंड, यानी उसको जो लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड होते हैं उनको हम क्या करेंगे? इनकरेज टू यूज़ राइट हैंड, यानी हम उनको सीधा हाथ या दायां हाथ इस्तेमाल करने के लिए इनकरेज करेंगे। स्टॉप यूजिंग लेफ्ट हैंड, हम उनको बायां हाथ इस्तेमाल करने से रोकेंगे। ट्रेन टू यूज़ बोथ हैंड्स, या हम उनको ट्रेनिंग देंगे कि वो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सके। या फिर कंटिन्यू टू यूज़ लेफ्ट हैंड, या हम उनको बायां हाथ है उसी से काम करना उसको जारी रखेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा कि जो उस काम वो को जैसे वो काम कर रहा है दाएं हाथ से या सॉरी बाएं हाथ से उल्टे हाथ से, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, हम उसे बिल्कुल ट्रेनिंग वगैरह नहीं देंगे कि वो सीधे हाथ का इस्तेमाल करे। ओके, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस कैन चेंज एटीट्यूड फ्रॉम डैश टू डैश, यानी मीडिया से पैदा होने वाली तहरीक रवैये को डैश से डैश में तब्दील करती है। गुड टू बैड में, बैड टू गुड में, पॉजिटिव टू निगेटिव में, या ऑल ऑफ दी अबव में। तो देखिए यहाँ पर सवाल एक बार फिर से हम लोग देखेंगे क्या है, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस कैन चेंज एटीट्यूड फ्रॉम डैश टू डैश, यानी मीडिया से पैदा होने वाली तहरीक रवैयों को डैश से डैश में तब्दील कर सकती है, गुड से बैड में भी तब्दील कर सकती है। यानी जो मीडिया के ज़रिए जो इन्फ्लुएंस होता है, जो असरात होते हैं हमारे एटीट्यूड पर, हमारे बिहेवियर पर, तो वो हमारे बिहेवियर को या हमारे जो एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकता है? गुड टू बैड, यानी अच्छे से बुरे में भी कर सकता है। जैसी चीज़ें हम देखेंगे वो हिसाब से हमारी शख्सियत पर असर होगा। बैड टू गुड भी हो सकता है, यानी बुरे से अच्छा असर भी हो सकता है। पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी पॉजिटिव से निगेटिव भी असर हो सकता है, हालात के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए ऑल ऑफ दी अबव इसका सही जवाब होगा कि मीडिया से रिलेटेड ये जो सारे इन्फ्लुएंस है वो हमारे एटीट्यूड को चेंज इस तरह से चेंज कर सकते हैं, गुड से बैड भी बना सकते हैं, बैड से गुड भी बना सकते हैं, और पॉजिटिव से निगेटिव भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जब अगर आप वीडियो देखते हैं आपको एक पॉइंट भी अगर वीडियो में पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करना। जितना लाइक आप करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो वायरल होंगे।
और जो भी फ्रेंड्स आप लोगों के टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, उर्दू मीडियम स्पेशल स्टूडेंट के लिए, ताकि सबकी हेल्प हो सके। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर की जाएंगी उन टॉपिक पर वीडियो बनाने की। नेक्स्ट वीडियो आने तक दुआ में ज़रूर याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।